हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है आज रात, देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आज रात आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है ये देखेंगे। इस रीडिंग में हम थर्ड पार्टी सिनेरियो भी देखते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी सिनेरियो फेस कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी में रिश्ता आपके पर्सन का कैसा चल रहा है। देन अगर आपके पर्सन की फैमिली आपको जानती है तो फैमिली में आपको लेकर रिस्पॉन्स क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सो बहुत जनरल सी रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर एक बात मैच हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। और स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज आज रात आपके लिए क्या है। कलेक्टिव पर्सन के बारे में सोचिए, विजुलाइज कीजिए, देख लेते हैं उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या है। कलेक्टिव द हर्मिट नंबर 9, जजमेंट नंबर 2 एंड द फूल नंबर 0 एंड द हेरोफेंट नंबर 5। ये जो नंबर्स मैंने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। मई, सितंबर, फरवरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड नवंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक्वेरियस राशि, वर्गो राशि, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस राशि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। लेट्स चेक। हर्मिट मुझे कहीं ना कहीं अकेलापन बता रहा है कि पर्सन अकेले बैठना चाहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं ताकि आपको याद कर पाएँ। अकेले रहकर थोड़ा सा कहते हैं ना, कई बार मन होता है सैड सॉन्ग सुनने का, सिर्फ अपने आप से बातें करने का किसी से। जबकि सैटरडे नाइट है, देखा जाए तो लोग वीकेंड्स पे इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, बट आपके पर्सन का मन है अकेले बैठकर थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करना, मी टाइम। और या फिर वो सैटरडे वाइब्स जो आप लोगों के साथ उन्होंने स्पेंड की है, वो जो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है वीकेंड्स पे, उस टाइम को याद कर रहे हैं। लेट्स चेक, क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स देखा। आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मुझे किसी की बातों का जवाब नहीं देना है, मुझे किसी से मिलना नहीं है, मुझे इंजॉय नहीं करना है, मेरे को सोशली हो लाइफ को अभी इस टाइम पे जीना ही नहीं है, मुझे बिल्कुल कट ऑफ करना है अपने आप को दुनिया से, ठीक है। कुछ लोगों को भी ब्लॉक कर रहे हैं, कुछ लोगों को भी मतलब लाइफ से थोड़ा दूर कर रहे हैं। 7 की एनर्जी है। डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ आपके पर्सन किसी क्रिस्टल के साथ या तो इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेडिटेशन को या तो अपना रहे हैं। आपके पर्सन स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कॉन्शियस हो रहे हैं, या स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ बहुत अलाइनमेंट में आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो चैरियट मुझे यहाँ पर बता रहा है कि पर्सन किसी फ़ैसले को बनाने में लगे हुए हैं। अब ये फ़ैसला ऐसा है कि जब तक बैलेंस नहीं होगी ना एनर्जी, तब तक ये फ़ैसला कर नहीं पाएंगे। तो ये फ़ैसला कर रहे हैं कुछ अपने मन ही मन में। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड ये भी कह रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती थी इनकी ना वीकेंड्स पे, वो ट्रैवलिंग इस टाइम पे नहीं करना चाह रहे हैं। कोई प्लान ट्रैवलिंग का बना रहे थे इनके फ्रेंड्स, या इनकी तरफ से कुछ बना था, बट वो इन्होंने खुद ही कैंसिल कर दिया इस टाइम पे, क्योंकि इनका मन नहीं हुआ कि ये इंजॉय करें या ये ट्रैवल करें। और बहुत ज़्यादा देखो 777 777 की एनर्जी है, खुद देखो आप। मैं बोल रही हूँ ना कहीं आपके पर्सन किसी चीज़ को लेकर कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर उनके मन में जब तक वो उथल पुथल रहेगी वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो थोड़ा शांत रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, दुनिया के शोर शराबे से अपने आप को कहते हैं ना एकांत में लेकर जाना चाहते हैं, ताकि वो चुपचाप शांति से बैठकर अपने ज़िंदगी के बारे में सोच पाएँ। यहाँ पर दूसरी चीज़ ये आ रही है कि आपके पर्सन को लगता है आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, उन्होंने कोशिश करी है आपको रीच आउट करने के बारे में, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है कि उनको लगता है कि शायद आप बहुत बिजी हो अपनी लाइफ में, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप बहुत लोगों की बातें सुन रहे हो, जिस वजह से अभी आप एक मिच्योर पर्सन की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो। ये चीज़ आपके पर्सन को लग रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में देखो यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये बता रहा है कि आपके पर्सन वो वाला टाइम बहुत मिस कर रहे हैं, जो टाइम बहुत खुशियों भरा आपके साथ उन्होंने बिताया है।
इस टाइम पे थोड़ा मैच्योर लेवल पर आपके पर्सन सोच रहे हैं। वो जो एक वो बच्चे वाली एक्साइटमेंट वाली एनर्जी थी ना, वो जो एक आप कह सकते हो यंगस्टर वाली जो वाइब थी, वो अब जैसे मिसिंग सी लग रही है इनको। द जजमेंट हो सकता है आपकी एज छोटी है इनसे, और आपके साथ ये सब कुछ वो बहुत मिस करते हैं। वो बहुत खुश रखते थे आप, या बहुत खुश रहते थे इनके साथ, तो वो चीज़ें मिस कर रहे हैं। तो जजमेंट का कार्ड देखते हैं क्यों है यहाँ पर। देखो जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर पहली बात तो एक सेकंड चांस की बात करती है। अब ये सेकंड चांस सिर्फ ये नहीं है कि इस रिश्ते में सेकंड चांस चाह रहे हैं। सेकंड चांस मतलब हो सकता है अपने आप से ही जुड़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल कट ऑफ हो गए थे, सबकी बातों को सुन सुन कर ये खुद से ही अलग हो गए थे, तो दोबारा लाइफ को कहते हैं ना एक चांस दे रहे हैं कि चल ठीक है यार, फिर से ज़िंदगी को एक चांस देते हैं, जीते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, या लाइफ में ईश्वर के साथ जुड़ कर देखते हैं, क्या पता कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं। और आप अगर दोनों इमेज में देखो तो दोनों इमेज में जो बॉडी नज़र आ रही है दैट इज़ काम, बहुत शांत नज़र आ रही है, मतलब चुप रहना सीख रहे हैं। बहुत बोलते होंगे ये, अब ये पर्सन एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में आ रहे हैं, चुप रहना सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चुप रहने में भलाई है। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगर देखी जाए तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स नाइट ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से कुछ कम्युनिकेशन, या बहुत जल्दी किसी एक्शन पे पहुंचना, या बहुत 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 टारगेट ओरिएंटेड होना, इस चीज़ को बताता है। ठीक है ना, जिसमें कुछ सोचना ना समझना ना, बस बोलते चले जाना, या बस सिर्फ टारगेट को अचीव करना है कैसे ना कैसे करके, वो वाली एनर्जी है। बट ये अब शांत हो रहे हैं, अब उस मतलब वो भागा दौड़ी में नहीं है, ये अभी उस तरीके से नहीं है कि नहीं आज ही फैसला चाहिए मुझे, आज ही बात क्लियर करनी है, अभी मेरे साथ बात करो, अभी मेरे से लड़ाई करो, जो भी मतलब होता है ना कि अभी फैसला कर दे, अभी इसी टाइम बता दे क्या है और क्या नहीं, वो वाली एनर्जी नहीं है अब यहाँ पर। शांत हो रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ये लगता है कि चुप रहने में भलाई है, नहीं तो फाइट हो जाएगी। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके पर्सन को वो वर्बल फाइट बहुत याद आ रही है। जिस दिन सब कुछ आप लोगों के बीच में हुआ, आपके पर्सन को लगता है कि मुझे चुप रहना चाहिए था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ज़्यादा बोल दिया, या ज़्यादा हो सकता है रिएक्ट कर दिया, वो चीज़ें आपके पर्सन बैठकर बहुत पछता रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स एक चीज़ ये भी है कि जो भी देखो, ये बिल्कुल हटके एक मैसेज आया है कि इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, कोई पर्सन इनकी लाइफ से अभी गया है रिसेंट में, किसी को खोया है लाइफ में, उस सौरों से ये अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को शांत करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ छिन गया है इनसे। अब ये देखो, आप भी हैं, फैमिली में कोई हो सकता है, फाइनेंशियल या करियर में कुछ हो सकता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा सा इनको लगता है कि इन्हें इतना तो हक है कि ये अपने लाइफ के लिए थोड़ा टाइम अपने आप के साथ बिताएं। और यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी के साथ एक चीज़ ये भी यहाँ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को थोड़ा, आप कह सकते हो कि कर्मा से बहुत डर लग रहा है इस टाइम पे इनको, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं, मैंने बोला ये, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि कर्मा डेफिनेटली सामने आएगा। ठीक है, लेट्स चेक द फूल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। इन्हें ईश्वर से भी बहुत भरोसा है, ईश्वर पे भी बहुत भरोसा होने लग गया है कि ईश्वर डेफिनेटली जो करेंगे ठीक करेंगे इनके लिए, आपके लिए। ठीक है, चीज़ें ठीक कर देंगे ईश्वर, इन्हें भरोसा होने लगा है। पहले भरोसा नहीं था, पहले हो सकता है ये नास्तिक टाइप के थे, बट अब थोड़ा आस्था इनकी बढ़ रही है। ओके, द फूल की एनर्जी देखो रिस्क की एनर्जी को इंडिकेट कर रही है, फूल की एनर्जी ट्रैवल को इंडिकेट कर रही है, फूल की एनर्जी न्यू बिगनिंग्स को इंडिकेट कर रही है, बट फूल की एनर्जी ये भी इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर कमिटमेंट नहीं है, यहाँ पर लाइफ को इंजॉय करने के बारे में बात हो रही है। फूल की एनर्जी ये भी इंडिकेट कर रही है कि इस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते हो आप। ठीक है ना, बाकी क्लैरिफायर्स जो आए हैं देखते हैं। तो पहली एनर्जी आ रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे बता रही है कि पर्सन डेफिनेटली, मैंने पहले भी बोला है, वो सॉरी वो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, वो लेवल ऑफ हैप्पीनेस महसूस बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है, देखो यहाँ पर भी एंजल्स की एनर्जी आई है, टेम्परेंस की एनर्जी आई है, नंबर 5 की एनर्जी है। इन्हें लगता है इन्होंने जल्दबाजी में कुछ गलतियाँ करी हैं।
जल्दबाजी में हुई हैं ये गलतियाँ, क्योंकि नंबर 5 जो है मरकरी को रिप्रेजेंट करता है और मरकरी जो है थोड़ा सा फास्टेस्ट प्लैनेट वाली एनर्जी में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जल्दबाजी करी, इन्होंने पेशेंस नहीं रखे, जिस वजह से कुछ गलतियाँ इनसे हुई हैं। अब कुछ चीज़ें ये भी हैं कि बचकानी हरकतें करी हैं, क्योंकि फूल भी बच्चे की एनर्जी को मतलब शून्य क्या है, शून्य मतलब बिल्कुल ज़ीरो, पहला कार्ड टैरो का, जो कि थोड़े आप कह सकते हो न्यू बिगनिंग्स को बताता है, न्यू एनर्जीज़ को बताता है। तो न्यू एनर्जीज़ हम बच्चों को ही काउंट करते हैं ना, तो वो उन्हें लगता है कि उनसे वो गलती हुई है। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल, जो कि ये बता रहा है कि येस इन्होंने बहुत जल्दी फैसला ले लिया कि ये नॉन कमिटल रहेंगे, ये मैरिज नहीं करेंगे, या फिर ये जो है कमिटमेंट नहीं देंगे। इन्होंने बहुत जल्दी फैसला कर लिया, ये इस तरह की एनर्जी सोच रहे हैं। लेट्स चेक मोर। हाँ, इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया जो कि शायद इन्हें बोलना भी नहीं चाहिए था। जल्दबाजी में इन्होंने बहुत तीखा बोल दिया, तीखा इन द सेंस कि मतलब बहुत रूडली इन्होंने बिहेव किया, इन्होंने बहुत ब्रूटली आपसे जो है कम्युनिकेशन करी। इन्होंने कुछ चीज़ें आपके पास, मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, कुछ चीज़ें आपके पास रिटर्न तक में है। इस पर्सन ने आपसे अगर सोशल मीडिया पे भी चैट करी है तो वो चैट में भी बहुत ब्रूटली ये पर्सन इसने आपकी तरफ बिहेवियर किया है। तो वो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, इसको लग रहा है कि उसने गलती करी है। ठीक है, यहाँ पर ये हमेशा जो है अपने आप को गार्ड करते रहे, हमेशा आपको एक चैलेंजिंग पर्सनालिटी की तरह देखते रहे ये पर्सन। तो ये इस पर्सन को थोड़ी सी आप कह सकते हो कि राइट नाउ में क्लैरिटी मिल रही है। पर्सन चीज़ों को बैलेंस तो करना चाहते हैं, बट यहाँ पर अभी भी ऐसा है, मैं अभी भी यही कहूँगी कि पर्सन इसलिए आपसे रिश्ता बैलेंस करना चाह रहे हैं क्योंकि आप अपने आप के साथ कनेक्टेड हैं, आप सेल्फ लव में हैं, इसलिए आपसे कनेक्टेड होना चाह रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए पर्सन अपनी वजह से आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं कि इन्हें सेल्फ लव से जुड़ना है, और वो सेल्फ लव इनकी लाइफ में तभी आएगा जब आप इनकी लाइफ में आओगे। मतलब देखो सेल्फ लव क्या होता है, मुझे शॉपिंग करनी है, आज का दिन मेरा मन है मैं शॉपिंग करने जाऊँ, मेरा मन है मैं अपने हेयर कलर चेंज करूँ, मेरा मन है मैं अपनी वार्डरोब चेंज करूँ, तो वो मेरा मन है कि मैं अपने पर्सन से बात करूँ। तो वही एनर्जी इस पर्सन की है कि इस पर्सन का मन है कि आपसे जुड़ना है, वो सेल्फ लव के लिए। ठीक है ना, पर यहाँ पर अभी कमिटमेंट का मैं यहाँ श्योरिटी से नहीं कहूँगी, इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, इंटेंशंस देखते हैं इस पर्सन की क्या हैं आपके लिए, क्या इंटेंशंस हैं इस पर्सन की आपके लिए। गिविंग एंड रिसीविंग, तो देखो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ की इंटेंशन है, कुछ चीज़ों को लेकर ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं डेफिनेटली। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो नहीं है तो पर्सन लीगली मैरिज करना चाहते हैं, अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो पर्सन डेफिनेटली चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर ये किसी से मैरिड हैं तो रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है ये क्या चाहते हैं। मेरे को यहाँ पर जो आप लोग कई बार कहते हो दीदी उससे शादी हुई हुई है हम क्यों बीच में आएंगे, वो आपकी देखो आपकी खुद इंडिविजुअलिटी है, आप क्या चाह रहे हो वो आपका फैसला है। यहाँ पर जो नज़र आ रहा है मैं वो बता रही हूँ, पर्सन आपसे बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ता, वो चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, जो उनकी इंटेंशंस मुझे नज़र आ रही है, मैं नहीं कह रही हूँ वो गलत है या आप गलत हो, जो भी गलत सही है वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, छोटे तो हो नहीं आप मेरे से। ओके, यहाँ कार्ड आ गए हैं, तो मेरे हिसाब से तो आप अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली आप इतना अच्छा बुरा अपने लिए समझते हो। ठीक है ना, तो वो आपका फैसला है, बट यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे वो बताना होगा। देख लो, देखो दोनों कार्ड्स क्या बता रहे हैं। विक्ट्री, सक्सेस, ग्रोथ डेफिनेटली चाहते हैं पर्सन, यूनियन चाह रहे हैं पर्सन, दोनों कार्ड यूनियन को बोल रहे हैं। यूनियन, सुबह की रीडिंग में भी यूनियन का कार्ड आया था, दोनों ही कार्ड्स यूनियन बोल रहे हैं, दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि कुछ भी। देखो ये जो कार्ड है ना, दैट इज़ मैंने बताया ही था कि लीगली मैरिज करना चाहते हैं, विच मीन्स कि ये कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है। ठीक है, ये जस्टिस वाली एनर्जी है। यहाँ पर इस एनर्जी में बैलेंस की एनर्जी है। बैलेंस किस किस एनर्जी से दिखाया जाता है, स्केल से दिखाया जाता है बैलेंस, है ना। तो वही बात है कि कर्मा ख़त्म हो, कार्मिक जो पैटर्न है वो ख़त्म हो और न्यू बिगनिंग हो आपके उनके रिश्ते में, तो वो तो चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो। यहाँ पर है हैंग्ड मैन की एनर्जी की, डेफिनेटली कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, जो कि मैंने बोला ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, वो बात मैंने पहले ही बता दी थी आपको, है ना। तो ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। लेट्स चेक ये पर्सन के मैसेजेस। आप बहुत सुंदर लगते हो उन्हें, बहुत ब्यूटीफुल लगते हो और बहुत ही ज़्यादा करेजियस भी लगते हो। उन्हें लगता है कि आपको शायद अब उनकी कुछ ज़्यादा पड़ी नहीं है, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो, जो कि मैंने यहाँ पे ये बताया था। ठीक है, यू मेक माई हार्ट फुल, तो मैंने बोला ही है आपको, मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि वो जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, वो जो लाइफ को जीना आपने सिखाया उसे बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है,
थॉट्स, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, उन दिनों को बहुत याद करते हैं। एडिक्टेड हैं ये पर्सन आपसे, कहीं ना कहीं एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड के साथ भी बताया था। 2 बार आया था पेज ऑफ वॉन्ड, एक बार बॉटम ऑफ द डेक में आया, एक बार यहाँ आया। मैंने बोला ये कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ, ठीक है। लेट्स चेक। FHARCNTRZBKV, ओके। ये आपके पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, ऑरेकल्स लेती हूँ मैं पहले, फिर देखते हैं नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। पर्सन की एनर्जी मैं अच्छी पिकअप कर पा रही हूँ, बट राइट नाउ में हो सकता है पर्सन कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। अब ये चीज़ें जेन्युइन भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई मजबूरी भी हो सकती है, वो आप जानते हो। बट यहाँ पर फीलिंग्स मुझे यहाँ पर अभी भी सॉबर जेन्युइन फीलिंग्स नज़र आई है, ठीक है। ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि वो आपको चीट कर रहे हैं या वो कुछ गलत करना चाह रहे हैं, ऐसा नज़र नहीं आया। द साइंस आर कॉशनिंग यू, तो डेफिनेटली पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि, कहना क्या चाहते हैं, मतलब पर्सन की तरफ से ये जो एनर्जी नज़र आ रही है कि उसको, पर्सन को किसी पे शक भी है। उस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि या तो उसकी लाइफ में से या आपकी लाइफ में से कोई ऐसा है जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, बट हम दोनों ही ट्रस्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आपके पर्सन इस टाइम पे सोच रहे हैं, ठीक है ना। फ्लर्ट, यहाँ पर पर्सन चाहते हैं कि वो जो मैच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ गया है, वो जो दूरियां बहुत बढ़ गई है, वो जो अकेलापन बहुत बढ़ गया है, पर्सन चाहते हैं कि वो जो टाइम था ना आप लोगों का, जिसमें आप बहुत 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 लाइट हार्टेड एनर्जी में रहते थे, वो दोबारा वापस आ जाए। कीप एन ओपन माइंड, आपके पर्सन ने, देखो यहाँ पर भी ये एनर्जी आई है टेम्परेंस की, कि आपके पर्सन ने आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करी है। आपको समझने की कोशिश इन द सेंस कि मतलब आप बिल्कुल अलग पर्सनालिटी हो उनसे, बिल्कुल कहते हैं ना ऑपोजिट हो आप, बट वही उन्हें चाहिए, वही पर्सनालिटी होनी चाहिए, वही प्यार होने चाहिए। उन्होंने लोगों में आपको ढूंढने की कोशिश भी करी होगी, बट वैसा पर्सन नहीं मिला जैसा वो चाह रहे थे ना, कि मेरा सोलमेट कौन होगा, ये तो मेरा सोलमेट नहीं है। बट अब उनको आपका ही समझ में आ रहा है कि आप ही सोलमेट हो उनके। ज़रूरी नहीं कि सोलमेट जिसको ये ढूंढेंगे वही सोलमेट होगा। हर बार दूसरों के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के बाद ये वापस आपके पास ही क्यों आते हैं, या इनका मन आपसे ही क्यों कनेक्ट होता है, क्योंकि उनको अब पता लगा है कि एक्चुअल में आप सोलमेट हो उनके। वो जो ढूंढ रहे हैं वो नहीं है सोलमेट, सोलमेट आप ही हो। और उन्हें ये समझ में आ रहा है कि अच्छा आप अलग क्यों हो, और जैसा ये सोच रहे हैं वैसा ही सोलमेट हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है, आपके पर्सन या आप में से कोई एक सिंगल पेरेंट हैं, जो कि एक यहाँ पर सोसाइटी नॉर्म्स में आप कह लो, या फिर फैमिली की तरफ से कह लो कि एक इशू यहाँ पर जो बन रहा है। एक तो ये चीज़, ठीक है। दूसरा ये कि ये हो सकता है कि पर्सन जिससे मैरिड हैं वहाँ पर इस पर्सन के बच्चे हैं, और ये अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, और ये पूरी तरीके से ट्रस्ट आप पे नहीं कर पा रहे हैं कि अगर ये बच्चों के साथ आपको अपनाएं तो कैसे रहोगे आप उनके बच्चों के साथ। मतलब थोड़ा सा ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये सबके लिए नहीं है, किसी एक आध पर्सन के लिए होगा, उन्हें समझ में आ गया होगा किसके लिए है। फाइनेंसेस एंड करियर आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मुझे ये बता रहा है कि फाइनेंस एंड करियर, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं स्टेटस गैप हो सकता है, या हो सकता है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्हें पैसों का भी थोड़ा कर्मा मिला है, करियर में थोड़ा सा कर्मा आया है, इनको देखने को मिला है वो कर्मा। तो ये चीज़ें पर्सन जो है समझ पा रहे हैं। एंड फाइनेंस एंड करियर में मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि या तो आपके पेरेंट्स या इनके पेरेंट्स किसी तरीके की कोई जॉब चाहते हैं, किसी तरीके का कोई करियर चाहते हैं, जो कि शायद दोनों ही आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो। या तो इनके पेरेंट्स चाहते हैं कि आपकी जॉब हो, आपका करियर हो, और वो नहीं है, या फिर आपके पेरेंट्स चाहते हैं इनकी मतलब ऐसी जॉब हो, ऐसा करियर हो, और शायद इनके पास वो सब कुछ नहीं है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर गैप मुझे नज़र आ रहा है, ओके। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपकी तरफ। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है? कलेक्टिव, ये पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ? कलेक्टिव, पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ द जस्टिस। मैंने आपको कहा था ना लीगल मैरिज के बारे में सोच रहे हैं,
डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी आपके साथ। देखो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस के साथ मैंने जब क्लैरिफाई किया तो 7 ऑफ कप्स आया, विच मीन्स कि कुछ लोग, कुछ तृष्णाएं इन्हें अपनी तरफ खींच रही हैं, मतलब कुछ एडिक्शन इन्हें अपनी तरफ खींचती हैं। अब ये एडिक्शन हो सकता है कि ये अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या फिर इन्हें पैसा चाहिए लाइफ में, इन्हें सक्सेस चाहिए लाइफ में। उस सब को ये छोड़ पाएंगे, क्यों पता है? क्योंकि मैंने शुरू में बोला था ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सब कुछ होगा, थोड़ा समय लगेगा यहाँ पर, बट ये चीज़ें होंगी, ठीक है। और यहाँ पर ये विद इन 1 मंथ होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए विद इन 1 मंथ होता हुआ नज़र आ रहा है। अगले 6 महीनों में ये भी हो सकता है कि अगर इस पर्सन की कहीं शादी या कहीं एंगेजमेंट हुई है तो अगले 6 महीनों में ये वापस आएँ आपकी तरफ। ये ऐसा हो सकता है, ये सबके लिए नहीं है इसलिए मैं झूठी उम्मीद नहीं दे रही हूँ, बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इन्हें इन नियर फ्यूचर इन्हें ये पता चले कि जो इनसे जुड़ा हुआ है वो इनके पैसे के लिए या इनकी लाइफ में इनके सक्सेस की वजह से इनसे जुड़ा हुआ है, वो इनसे दूर हो। और कोई भी रीज़न बन सकता है। देखो कर्मा हो सकता है वो पर्सन जो इनकी लाइफ में ऑलरेडी है वो कार्मिक है, उनका जब कार्मिक जो उनका डेट है वो ख़त्म होगा तो वो उनकी लाइफ से अपने आप चले जाएंगे। यूनिवर्स को अपने आप उन्हें उनकी लाइफ से हटाना होगा, तो वो आपके लिए डोर ओपन होगा, ठीक है ना। तो ये सबके लिए तो नहीं है बात, बट ये किसी के लिए ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर भी कर्मा की एनर्जी आ रही है। ओके, सो ये एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। अब देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। आज सुबह मैंने एक कार्ड लिए थे, अब मैं 2 कार्ड्स लूँगी। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ एंड जर्नी। देखा, जर्नी आ गया ना, मैंने बोला ना कहीं कुछ कार्मिक है यहाँ पर, बोली थी ना बात। देख लो, भरोसा करना चाहिए आपको, भरोसा रखो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे बहुत सारी बातें, बहुत सारी कम्युनिकेशन चल रही है। लेट्स चेक क्या है। ओके, बहुत सारा कम्युनिकेशन तो चल रहा है, बट ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे पे। कांटेक्ट तो हो रहा है, बट ट्रस्ट एक दूसरे पे दोनों को नहीं है। दोनों को ऐसा लगता है कि कोई है किसी की लाइफ में। आपके पर्सन को लगता है थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई है, थर्ड पार्टी को लगता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई है, ठीक है। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके ही पर्सन शायद अभी राइट नाउ में इग्नोर कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, या थर्ड पार्टी की लाइफ में ऑप्शंस हैं और वो आपके पर्सन को इग्नोर कर रही है। मैं पहले ही बता रही हूँ कि क्योंकि मैं ये थर्ड पार्टी सिनेरियो देख रही हूँ तो मैं दोनों की तरफ से बताऊँगी, आपको ज़्यादा पता होगा। बट यहाँ पर आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। जर्नी में आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, ओके, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो, जर्नी में मैंने आपको बोला है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पर्सन, ठीक है ना, छोड़ नहीं सकते हैं। अब ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है जिस पर्सन को एकदम छोड़ नहीं सकते, अगर वो उसके साथ मैरिड है या एंगेज्ड है तो एकदम तो छोड़ नहीं सकते। बट आपके पर्सन बड़े ही फ्लक्चुएट होते हैं उनके इमोशंस इस पर्सन को लेकर। आपके पर्सन का ध्यान अपने ना पैसे पे, करियर पर है, और अपनी, आप कह सकते हो, लुक्स पर बहुत ध्यान है भाई। अब ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, पर ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि बड़े अपने लुक्स पे ध्यान है, लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं, अपने फाइनेंस करियर पर ध्यान दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द रेक में जजमेंट भी है। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये प्रपोजल तो दे बैठे हैं थर्ड पार्टी को, बट इनकी जो एक इंडिविजुअलिटी है, दुनिया के सामने जो एक इमेज है, वो लोगों के सामने अगर आती है तो इनको टेंशन भी बहुत है कि क्या कहेंगे लोग, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने या तो कमिटमेंट के लिए ऑफ़र किया है, या आपके पर्सन ने कमिटमेंट किया है, प्रपोज़ल दिया है थर्ड पार्टी को कमिटमेंट का। बट दोनों ही, या तो अगर आपके देखो अगर थर्ड पार्टी ने कमिटमेंट के लिए ऑफ़र किया है तो आपके पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया है, वो नॉन कमिटल रहना चाहते हैं। बट अगर आपके पर्सन ने कमिटमेंट के लिए प्रपोजल दिया है तो थर्ड पार्टी रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि वो इंडिविजुअल रहना चाहती है, इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, चाहता है, जो भी है, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। एंड एक चीज़ और यहाँ पर है कि फिर बता रही हूँ, दोनों में से कोई भी हो सकता है। कोई ट्रैवल कर रहा है, किसी के पास पैसे के लिए या आप कह सकते हो करियर के लिए कोई ऑफ़र आया है, जो कि अभी राइट नाउ दोनों एक साथ नहीं है। आपके पर्सन या तो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी कहीं ट्रैवल कर रही है, दूर, इस पर्सन से दूर, ठीक है। ओके, सो फैमिली में देखते हैं क्या चल रहा है। बट मुझे दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं कि अभी आपके पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं और आपके पर्सन कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते, ठीक है।
फैमिली अगर आपको जानती है तो देखते हैं क्या है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, आपके पर्सन की फैमिली डेफिनेटली बातचीत करना चाह रही है और हो सकता है बात कर भी रही है, घर में आपके बारे में बात हो रही है। देखें क्या बात हो रही है। कुछ अनाउंसमेंट करने की सोची जा रही है भाई, कुछ क्लैरिटी, क्योंकि जब तक बात नहीं करेंगे तब तक क्लैरिटी आएगी नहीं। सो डेफिनेटली पेशेंस बहुत रख लिए, बहुत चुप रह लिए, बहुत आउटकम का वेट कर लिया, बहुत कंफ्यूज भी रह गए। और क्योंकि कंफ्यूज, मैंने कहा था ना, कंफ्यूज तो रहेंगी, जब तक बात नहीं करेंगे तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ओके, एंड बहुत ज़्यादा ये भी रह लिए, ये करें या ये करें, इनडिसाइसिवनेस भी हो गया बहुत ज़्यादा। यहाँ पर अब कोई ना कोई एक्शन लेने के बारे में सोचा जा रहा है, एंड डेफिनेटली एक्शन भी ऐसा जो कि बहुत जल्द लिया जाए, विद इन 1 वीक लिया जाए एक्शन, ठीक है। सो बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आई मुझे, अच्छी बात है। आउटकम में कार्ड जाके कहाँ गिरा है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, सो आउटकम में मैं देख रही हूँ कि यूनियन टाइप की एनर्जी है, बट मैं अभी इसको टावर ट्रांसफॉर्मेशन में बोलने लगी थी क्योंकि मुझे यहाँ बटरफ्लाई पे नज़र गई थी और टावर कार्ड आ गया, 10 ऑफ पेंटिकल। देखो अचानक से इस फैमिली को कुछ झेलने को मिलेगा, ठीक है, कुछ कद्र आएगी आपकी, झेलने का तो कुछ मिलेगा क्योंकि इसके नीचे भी द हैंगमैन है। कुछ चीज़ें आएंगी सामने जिसके बाद इन्हें थोड़ा अपसेट ये फील करेंगे, एंड इनको आपकी नीड, इनकी आपको वैल्यू, आपको इनकी वैल्यू, इनकी आप, इनको आपकी वैल्यू, हे भगवान फंबलिंग कर रही हूँ मैं, क्या हो रहा है, इनको आपकी वैल्यू समझ में आएगी। और कुछ अचानक ही होगा, फाइनेंस में ही होगा, देख लेना, आपको पता चलेगा विद इन 8 वीक्स, ठीक है। कुछ होगा जिसके बाद ये फैमिली आपको, अगर आपसे सेपरेशन में है तो वापस यूनियन करवाएगी आपका इस पर्सन के साथ। और अगर मैरिड नहीं है ये पर्सन, ना आप मैरिड हो, तो मैरिज करवा सकती है विद इन 8 वीक्स, ये हो सकता है। बट विद इन 1 वीक आपसे कम्युनिकेशन हो सकता है इसकी फैमिली मेम्बर का, किसी का आपके साथ मीटिंग भी हो सकती है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। अंडरस्टैंडिंग, यस, डेफिनेटली अपने आप को समझना स्टार्ट करो, अपने ऊपर भरोसा करना स्टार्ट करो, और थोड़ा सा स्थितियों पे ट्रस्ट करना सीखो, ठीक है। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। और मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि लाइफ में थोड़ा बैलेंस लेकर आओ, सिर्फ और सिर्फ सामने वाले से कॉम्प्रोमाइज़ की उम्मीद मत करो। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हमें खुद को भी करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें लाइफ को अगर स्मूथ चलाना है तो कुछ चीज़ों को हमें इग्नोर करना होता है ना। तो अगर कुछ इग्नोरेंस करके काम बनता है तो डेफिनेटली इग्नोर कर दो उस चीज़ को, ठीक है। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करना। राशियाँ यहाँ 12 की 12 है। मैं मिलूँ नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें टेक के, बाय, ओम साई राम।